अधराय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप जग का, जो किया उपकार उसके जिनवारी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। हेलो हेलो। अभी हम सबको देवलाली से पधारे आदरणीय अभय जी शास्त्री जी के माध्यम से स्वाध्याय का लाभ मिलने वाला है। जो भी सादर में मंदिर परिसर में बाहर प्रांगण में मेरी आवाज सुन रहे हो, और शीघ्र स्वाध्याय भवन में आ जाएं, ताकि आप सब लोग माँ जिनवाणी का रसास्वादन कर सकें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूणं मंगलमय मंगलकरणं वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशन सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। आचार्य कल्प पंडित पिरवर टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, इस प्रकरण पर अपन ने इस शिविर में चर्चा प्रारंभ की है। अरे जीवेश, ये देखना, ये आवाज गूंजती है तो इसका इलाज करो थोड़ा बहुत है। आप लोगों को क्लियर सुनाई देता है? मुझे नहीं देता। हाँ, इको आता है ना। हाँ, इको खत्म करो, बेस थोड़ी कम रखो, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ। बहुत गंभीर विषय पर अपन ने, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना भाई, बहुत गंभीर विषय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। और जैसा कि कल मैंने संकेत किया था कि पांचों समवायों में आपस में क्या संबंध है,
या क्या अंतर है, इस बात की मैं थोड़ी आज गहरी चर्चा करना चाहता हूँ। शायद ये अरविंद भाई ये विचार यहाँ पहली बार आ रहे हैं इस स्टाइल में। जितना संभव हो गए आप पकड़ना, नहीं तो दोबारा सुनना या फिर फोन करके क्लियर करना। पांचों समवायों का स्वरूप हमने बताया था और इसमें जो चर्चा करनी थी वो इसमें से तो हो गई पूरी। एक बात इसमें बहुत जोरदार है, क्योंकि ग्रंथ खोला है तो उसका भी उल्लेख करना चाहिए। 310 पेज पर है, बिल्कुल बीच में एक प्रश्न उठाया है। अभी मुझे आवाज में सेटिस्फेक्शन नहीं है, इको खत्म नहीं किया कि है? इको खत्म करके वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना। फिर प्रश्न है, द्रवलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर, इसमें आया क्या, तपश्चरण आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि नहीं है। आपको याद होगा इसके पहले वाले पेज पर शिष्य ने ये पूछा था कि यदि पुरुषार्थ से काम हो जाए तो उपदेश तो सब सुनते हैं, लेकिन कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आवाज पहुंचती है बराबर, समझ में आती है? मैं तुलना करना चाहता हूं दोनों जो जगह जो बात है। एक जगह तो वो कहते हैं कि उपदेश सब सुन रहे हैं, माने पुरुषार्थ हो रहा है। उसका जवाब टोडरमल जी ने दिया, अकेले उपदेश सुनने में सुनने का पुरुषार्थ तो होता है, बिना पुरुषार्थ के कोई सुन भी नहीं सकता है। पुरुषार्थ माने पावर। तो आपने अपना मनोबल है या इन कर्ण इंद्रिय के निमित्त से होने वाला बल है, वो सुनने में लगाया, पुरुषार्थ तो हुआ। नहीं हुआ कैसे बोलते? मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं हुआ, सुनने का पुरुषार्थ तो हो रहा है, लेकिन अंतर्मुख होकर स्वभाव सन्मुख दृष्टि होना, वो पुरुषार्थ जो करे सो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी इस पेज पर द्रविलिंगी को खड़ा किया, वहां कॉमन बात थी, समझ लो अपने ग्रस्त लोगों की थी जो उपदेश सुनते हैं। यहाँ पे द्रविलिंगी को खड़ा किया। द्रविलिंगी मुनि मोक्ष के लिए गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है। शिष्य ऐसा मानता है, गृहस्थपना छोड़ दिया माने कपड़ा छोड़ दिया, लग्न दशा हो गई, महाव्रतों का आचरण करने लगे। इसमें तपश्चरण लिखा है, अनशन अमोदर इत्यादि जो तप हैं, तो उसको क्यों मोक्ष नहीं होता है, ये प्रश्न है। इसका जवाब बहुत मार्मिक है, सरल है, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है इसका जवाब। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। क्या कहा? अन्यथा माने जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ और उससे विरुद्ध हुआ तो अन्यथा हो गया। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवृत्त है। उसकी महिमा है कि मैं इतने उपवास करता हूँ, और भी जो उसके तप है, काय क्लेश है, ये है वो है, प्रायश्चित है, विनय है, ये सब मैं करता हूँ। उसकी उसको उसका रस है बहुत, तो उसमें अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल तो शास्त्र में शुभ बंध कहा है, और ये इससे मोक्ष चाहता है तो कैसे होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? ये जो बाह्य तपश्चरण है वो कोई मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है, उसमें अनशन इत्यादि हैं, वो तो शरीर की क्रिया है और तत्संबंधी जीव के परिणाम हैं, उससे शुभ बंध होता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है,
अन्यथा पुरुषार्थ माने क्या? अभी मैंने बताया मोक्ष का सही पुरुषार्थ कौन सा है? वेद विज्ञान। समय सार में अपन ने पढ़ा है ना, वेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन असैवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। वेद ज्ञान में अकेला ज्ञान नहीं पकड़ना चाहिए, उसमें सम्यक दर्शन और चारित्र भी शामिल है। यानी रत्नत्रय बोलो, या एक शब्द में बोलना हो तो स्वानुभूति बोलो या भेद ज्ञान बोलो। इस दिशा में अगर पुरुषार्थ होवे तो संबर निद्रा होगी, आगे चल के मोक्ष होएगा। आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपको अहमदाबाद जाना है, जो आते जाते रहते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही सब अपने आप गाड़ी सही दिशा में मुड़ जाएगी। लेकिन कोई नया व्यक्ति होवे और वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद राइट टर्न लेने के बजाय लेफ्ट टर्न ले ले, वैसे तो लेफ्ट लेना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में यू टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन वो यू टर्न नहीं ले रहे, तो वो पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हिम्मतनगर के रास्ते पर चला गया तो उसने पुरुषार्थ किया कि नहीं? जयंती भाई, गाड़ी भी चली, पेट्रोल भी खर्च हुआ, टाइम भी खर्च हुआ, तो पुरुषार्थ तो पूरा हुआ, लेकिन डायरेक्शन गलत हो गया, दिशा गलत हो गई। इसलिए जितना जितना आगे बढ़ेगा उतना उतना मंजिल से दूर होता जाएगा। देखिए, मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल माने जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमने तय किया है कि हम यहाँ से अहमदाबाद जाना है, सोनगढ़ जाना है, जितना महत्व गति का है, स्पीड का, उससे ज्यादा महत्व सही दिशा का है। ये इस तत्व निर्णय जो है, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जब भी परिचय देता हूँ तो ये कहा करता हूँ, कार चलाने में जो स्थान वो चक्का होता, क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग, उसका जो महत्व है, चलते तो व्हील है, लेकिन स्टीयरिंग गलत दिशा में मोड़ दिया तो व्हील कहाँ ले जाएंगे? उल्टी उल्टी दिशा में ले जाएंगे। जो स्थान कार चलाने में रमेश भाई स्टीयरिंग का है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तत्व निर्णय में वो स्थान है। वो हमें हमारा तत्व निर्णय कैसा होना चाहिए ये सिखाता है। विशेषकर 7वां अध्याय और 8वां अध्याय जो है, और फिर ये 9वां भी, ये हमें तत्व निर्णय की कला सिखाते हैं, इसलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। तो आप अपन सब अपने अपने ऊपर देख लें, पुरुषार्थ तो हम सबका हो ही रहा है, व्यवहार से बोलो तो कर रहे हैं, ख्याल में आया, लेकिन हो रहा है वो किस दिशा में जाने का हो रहा है। अभी नीलेश भाई लेशिया का बहुत देते हैं प्रकरण है, उसमें समझ लीजिए कि एकत्व बुद्धि पूर्वक अगर तपस्चरण इत्यादि करता है तो मिथ्यात्व कई बंद होता है। बता रहे थे ना, कापोत लेशिया और पीत लेशिया दोनों में दान है, ये आज बताया था ना है। तो ये दान देंगे तो मेरा नाम होगा, मुझे ट्रस्टी बनाया जाएगा, या मेरा बड़ा अच्छा महिमा की जाएगी, इस भाव से अगर दान देवे तो वो पुरुषार्थ उसका काय का हुआ? पाप बंध का पुरुषार्थ हुआ। ये शुभ और अशुभ राग मिथ्यात्व के साथ में है, तो ये सब संसार में भ्रमण करने का पुरुषार्थ है, और तत्व निर्णय से मोक्ष मार्ग के दिशा में पुरुषार्थ चालू होता है। अब मुझे आप लोगों का थोड़ा मूड सही बन गया होगा स्थिर, इसलिए जो कल मैंने बात छोड़ी थी वो बिंदु लेना चाहता हूँ, आप विचार करना। बस एक प्रश्न है, पहले अपन देखो स्वभाव और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। क्या प्रश्न है? स्वभाव और पुरुषार्थ में क्या अंतर है?
स्वभाव तो त्रिकाल रहने वाले अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। वर्णमन स्वभाव है, श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है। स्वभाव में कुछ करना नहीं होता, लेकिन स्वभाव को समझना वो मुक्ति का यथार्थ पुरुषार्थ है। और स्वभाव को नहीं समझना, शरीर को अपना मानना, राग आदि को अपना मानना, वो विपरीत पुरुषार्थ है। यानी पुरुषार्थ का तो मैंने बता दिया पावर। स्वभाव के अनुसार जो परिणमन होता है, जो पर्याय उत्पन्न होती है, जो क्रिएटिविटी है उसकी, कोई भी कार्य उत्पन्न करने में ऊर्जा लगती है। तो पुरुषार्थ तो प्रत्येक पर्याय का जैसा उसमें कार्य होना है, उसमें वैसा कार्य के अनुकूल पावर यूज होता है। बस वही उदाहरण पहले दिया है। आपने बिजली का कनेक्शन यहाँ बहुत बड़ा कितने वोल्ट का लिया मुझे पता नहीं, यहाँ का वो अलग होगा ट्रांसफार्मर यहाँ के लिए तो है 440 वोल्ट या जो भी उसका हो है। तो अब पावर तो ले लिया, अब पावर वो समझ लो शक्ति है। वीर्य शक्ति तो स्वभाव है। क्या बोला? वीर्य शक्ति भी जैसे ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, चारित्र स्वभाव है, अस्तित्व स्वभाव है, नास्तित्व स्वभाव है, वैसे वीर्य शक्ति भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। तो वो स्वभाव में चला गई, और उस शक्ति का जब यूज होगा वो पुरुषार्थ है। अब आपने पावर वो जनरेटर लगा लिया और गवर्नमेंट से कनेक्शन ले लिया, यानी आपके पास पावर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब जिसमें उसका यूज होगा, पंखा चलने में होगा कि बल्ब जलाने लाइट में होगा और दूसरे कामों में होगा, तो वो उसका यूज होना ये उसका पुरुषार्थ है। यद्यपि वीर्य गुण भी त्रिकाली है, वीर्य गुण भी त्रिकाली स्वभाव है, लेकिन जो पर्याय होती है उसमें जो कार्य होना होता है उसमें वीर्य का यूटिलाइजेशन होता है, उसका उपयोग होता है। और पर्याय अवस्था में वो शक्ति घटती बढ़ती भी रहती है। जैसे वोल्टेज डाउन होता जाता है ना, यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन गांव में शहरों में बल्ब तो 100 पावर का था पहले, लेकिन वोल्टेज डाउन हो गया तो वो 20 पावर का लाइट दे रहा है। तो 1 इंद्री का, 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का, सबका वोल्टेज बहुत डाउन है। समझ में आया ना? संगी पंचेंद्री का तो जो फुल पावर जो है वो तो केवल ज्ञान में प्रकट होता है सूर्य है वो तो जनरेटर है, वो तो जनरेट करता है। समझ में आया ना? लोकालोक को प्रकाश, जनरेटर तो वीर्य गुण है, ज्ञान गुण है। केवल ज्ञान में जितने पावर का जनरेटर है उतने पावर का यूज केवल ज्ञान में हो रहा है। उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करनी है। स्वभाव और पुरुषार्थ की बात हुई, पुरुषार्थ और होनहार इसकी चर्चा करनी है खास। मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मोक्ष का पुरुषार्थ तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान बोलो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोलो, रत्नत्रय बोलो, ये मोक्ष का पुरुषार्थ है। तो ये भेद विज्ञान होना, ये होनहार है कि पुरुषार्थ है? इसकी एंट्री कौन से अकाउंट में करेंगे अपन, ये सोचिए आप। अभी अपन चर्चा करेंगे ही, जो जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेगा आप सब उस पर विचार करना। क्या सम्यक दर्शन प्रकट हुआ? जिस काल में सम्यक दर्शन होना है उस काल में सम्यक दर्शन हुआ, तो हम कहेंगे होनहार है, भवितव्यता में जाएगा। बात समझ में आई? इन्हीं जीवन ऋषभ देव प्रभु की अपन बहुत चर्चा करते हैं। ऋषभ देव प्रभु ने दीक्षा ली, मुनि अवस्था उनको प्रकट हो गई। बाहर से हो गई वो तो व्यवहार की बात है, नग्न दशा हो गई। उन तीर्थंकर के तो पिछी कमंडल भी नहीं होते हैं, नग्न दशा हो गई, वो व्यवहार की बात है।
ये तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, छठवां सातवां गुण स्थान प्रकट हो गया, ये मुनि दशा प्रकट हो गई। इस मुनि दशा को अरविंद भाई हम होनहार में एंट्री करें कि पुरुषार्थ में एंट्री करें, ये सोचने की बात। मैं ऐसा चैलेंज तो नहीं करता, कभी सोचा क्या? सोचा हो चाहे नहीं सोचा हो, आज तो मौका आया है तो आज तो सोचना चाहिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक कार्य सतीश, प्रत्येक कार्य क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, कार्य है, भवितव्यता है, होता है, इसलिए वो होनहार है। प्रत्येक पर्याय में, पर्याय और कार्य में भी अंतर समझ लो। पर्याय माने तो होता है चेंज होना, बदलना, और कार्य माने बदल के क्या हुआ, जो बदल के हुआ वो कार्य है। जैसे आप कोई, आपने यहाँ पे एक इंटरव्यू निकाला, या कोई भी व्यक्ति आ गया, साहब इतनी बड़ी संस्था है, मैं जैन समाज का हूँ और मैं भी मुमुक्षु हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, आप मुझे यहाँ कोई जॉब दे दीजिए। तो अब ठीक है, अपने नक्की कर लिया, लेकिन जॉब देने के लिए ये तो सोचना पड़ेगा कि इससे काम कौन सा लेना। आप उदाहरण समझ गए ना, जॉब मिलना, लेकिन जॉब यानी नौकरी, नौकरी मिल गई, ये नौकरी अकेली मिलती है क्या बिना किसी काम के? ये गवर्नमेंट है क्या कि मंत्री बना दिया, कोई पोर्टफोलियो दिया ही नहीं, तुम तो गाड़ी लेके घूमो आराम से बस। कहते बिना विभागीय मंत्री, वेरी गुड, ये भी एक विभाग है सरकार में ये भी एक विभाग होता है, निर्विभागीय मंत्री हैं, फिर जब जरूरत समझेगी तब दे देंगे, ऐसा नौकरी दे सकते किसी को? तो पर्याय माने एक समय से दूसरे समय में द्रव्य का कन्वर्ट होना, प्रवेश करना। सिंपल बात है, कल 16 तारीख थी, आज 17 तारीख है, तो हम सब अनादि अनंत जितने द्रव्य हैं लोक में, अनंत द्रव्य हैं, सब 16 तारीख से 17 तारीख में एंट्री हो गई। ये परिणमन, परिणमन करना का पर्याय है। तो पर्याय तो काल लब्धि है, कालांश है, वो टाइम फैक्टर है। समझ में आया ना? त्रिकाल अखंड जो है उसका प्रति समयवर्ती परिणमन है। प्रवचन सार में शब्द है, प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं, ये परिभाषा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में। विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। समझ में आया ना? मेरा समय हो रहा है वो भी होनहार है, अब जितने बजे खत्म होना होगा भगवान ने देखा होगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो घबराना नहीं है। उस पर्याय में हुआ क्या ऐसा, बहुत देवलाली में भी बहुत दृष्टांत इसके आते हैं, यहाँ दिया कि नहीं मुझे पता नहीं। आपने गाड़ी रखी, ड्राइवर रखा, काय के लिए रखा? एक कॉमन बात है, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, ये सामान्य परिणमन, सामान्य कार्य। भाई क्या करते हो? फलाने सेठ के यहाँ है, क्या क्या काम है? मैं तो ड्राइवर हूं, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। ये कोई पूछता है कहाँ के लिए रखा है? ऑफिस जाने के लिए रखा है, मंदिर जाने के लिए रखा है, मुंबई जाने के लिए रखा है, कहाँ जाने? अरे इससे मुझे क्या मतलब? यानी चलाना, गाड़ी चलाना ये ड्राइवर का सामान्य परिणमन है, और कहाँ ले जाना है, कितने बजे जाना है, ये उसका विशेष परिणमन है। तो परिणमन होना वो कॉमन स्वरूप है वस्तु का, लेकिन आत्मा के बारे में बात करें अपन तो चार तरह के मुख्य रूप से परिणमन आत्मा की पर्यायों में होते हैं। कौन कौन से? औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव और छायक भाव। मोक्ष मार्ग में इनसे ही मतलब है। औदयिक भाव जो है श्रद्धा और चारित्र के औदयिक भाव बंध का कारण है। आप जानते हो उदय भाव 21 प्रकार के होते, सुना तत्वा सूत्र में है, द्विनवष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम 21 तरह के होते हैं।
उनमें केवल श्रद्धा और चारित्र के जो अधिक भाव हैं वो बंध के कारण हैं। उपसम भाव श्रद्धा और चारित्र में होता है, वो मोक्ष मार्ग है। उपसम भाव श्रद्धा चारित्र में भी, मतलब ये चार भाव ये विशेष कार्य है। तो ये होनहार है कि पुरुषार्थ है। चपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं मुनिराज, ये भवितव्यता है कि पुरुषार्थ है। असल में देखा जाए, अभी उसका समाधान करता हूं, समझ में आया? समाधान ध्यान से सुनना भैया अजित भाई, फोन करके पूछूंगा मैं होनहार पुरुषार्थ में क्या अंतर है? देखो, मान लो सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन के काल में जो ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, विशेष परिणमन की शक्ति, सम्यक्त होने की योग्यता का परिणमन, क्या बोला? सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दर्शन होने की योग्यता का परिणमन वो पुरुषार्थ है। जैसे कि एक व्यक्ति चल रहा है, समझ लीजिए मैं चलूंगा तो समझ लो प्रति घंटा 5 किलोमीटर की स्पीड से ही चल पाऊंगा, और ये हमारे नवयुवक साथी हैं, ये बच्चे हैं, ये चलेंगे ही नहीं, ये तो दौड़ेंगे और ये 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेंगे। समझ में आया ना? तो चलने का गुण, चलने का स्वभाव मेरे पैरों में भी है और इन बच्चों के पैरों में भी है, लेकिन उस स्वभाव में जो एनर्जी है, जो पुरुषार्थ, वो मेरा हीन है, इनका इनके शरीर के हिसाब से वो उग्र है। तो जो ताकत लग रही है, आंखों की ताकत, चलने की ताकत, सुनने की ताकत, पांचों इंद्रियों में बल चाहिए ना, तब तो वो काम करती हैं। इसी तरह से श्रद्धा में सम्यक्त रूप परिणमन करने की ताकत, वो सम्यक्त का पुरुषार्थ। और अज्ञानी होवे, जो द्रव्यलिंगी मुनि की बात की है इसमें, क्या कि इसलिए तपश्चरण आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, तो पुरुषार्थ किसमें किया? पुरुषार्थ किया माने शक्ति का यूज तो हुआ, लेकिन किस कार्य में हुआ? जड़ की क्रिया में अहंकार किया। मैं उपवास करता हूं, मैं परिचय सहन करता हूं, मैं ऐसा करता हूं और ये सब धर्म है, इससे मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसा उसमें संतुष्ट होना, ये पुरुषार्थ किया। उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? स्वर्ग में चला जाएगा, मंद कषाय है ना। और फिर स्वर्ग जाकर के आगे का तो रिजर्वेशन तो एक भव का होता है, आयु तो एक भव की बंधती है, तो बाकी भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और झाली। तो समाधान थोड़ा हुआ कि नहीं? होने वाले कार्य में जो बल प्रयोग होता है, समझ, बल माने शरीर का शरीर में, आत्मा का आत्मा में, वो बल वास्तव में पुरुषार्थ उसका नाम है। तो सम्यक दर्शन कार्य है, होनहार है, और सम्यक दर्शन में होने वाला जो वीर्यांतराय के क्षयोपशम से जो बल प्रयोग हुआ, वो पुरुषार्थ। ये एक दृष्टि से कहा जाए। शैलेश भाई, इसमें नए लगाना चाहें तो शुद्ध नए लगा सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे की पर्याय को नहीं देखा। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन में। अच्छा, करण लब्धि में किसका पुरुषार्थ? एक बात कह के पूरी करता हूँ। जब हम जयपुर में मैनेजर थे, 15-15 दिन के शिविर लगते थे। लालचंद भाई, हेमचंद भाई, बाबू भाई भी आते थे, सब लगते थे। एक बार एक पोस्ट कार्ड आया, हमें आपके यहाँ शिविर में जयपुर आना है, बताइए हम क्या करें। जब हो गया, जयपुर आना है तो जयपुर आओ, तो अहमदाबाद जाओगे तो जयपुर आ जाओगे क्या? मैं लिखता था, जयपुर आने के लिए, शिविर में आने के लिए आपको जयपुर ही आना पड़ेगा। उसका अभिप्राय भी मैं समझता था। उसका मतलब ये था कि आजकल तो सारा जरा सा कार्यक्रम होवे तो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन जैसे इंटरनेशनल प्रोग्राम हो रहा हो,
समझ में आया ना? रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आएंगे 100 आदमी और आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है भाई। उसने भी ये सोचा होगा कि कोई फीस पहले एडवांस भेजनी पड़ती हो, 100 रुपये 200 रुपया, ताकि हमारा रजिस्टर, तो मैं ये भी लिख देता था, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आ जाइए, हॉल में ठहरा देंगे आपको, और ग्रुप में आ रहे हैं, फैमिली से आ रहे हैं, तो पहले बता दीजिए कितने लोग आ रहे हैं, तो फिर वैसी व्यवस्था करेंगे। मैंने तो उदाहरण इसलिए दिया कि कोई कार्य लोग पूछते हैं, फिर इससे ये हो जाएगा कि नहीं, भक्ति करने से सम्यक्त होगा कि नहीं होगा, तो भक्ति करने से भक्ति होएगी, पूजा करने से पूजा होगी, दान करने से दान होगा। अरे जो करोगे वही तो होगा ना। तो सम्यक दर्शन करने कैसे होगा, तो सम्यक्त करने से सम्यक्त होएगा। समझ में आया ना? वो सम्यक्त में सम्यक्त का ही पुरुषार्थ होगा। अब वो पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है, वो व्याख्या अलग है, वो व्याख्या अलग है। तो सम्यक्त के पुरुषार्थ में मैं चिन्ह मात्र ज्ञायक भाव हूं, उसमें द्रव्यगुण पर्याय का भी विकल्प नहीं है ना। चिद विवर्तन की अंतर ग्रंथियां, ये तो अपने चैतन्य धाम है ना। ये मुझे नाम बड़ा प्यारा लगा, इसमें एक जगह वो अच्छा बढ़िया लिख देना चाहिए, सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा चैतन्य भाव सो पारणामिक भाव है, और वो चैतन्य भाव जहां है वही चैतन्य धाम है। समझ में आया? तो निश्चय से शुद्ध नय से देखा जाए तो कार्य में होने वाला जो कार्य बल है वो पुरुषार्थ। अभी व्यवहार की बात थोड़ी जरूरी है, ऐसे में उपदेश नहीं हो सकता। कोई पूछे सम्यक्त के लिए क्या करें, कुछ नहीं करो, सम्यक्त करो बस होएगा, हो गया, उसका समाधान हो जाएगा। वेद ज्ञान के लिए क्या करें, तो वेद ज्ञान करो, जो करना है वही करो। ये परिणमन में तो ऐसा ही होगा, उपदेश ऐसा नहीं हो सकता। तो पूर्व की जो पर्याय हैं उनको जोड़ा जाता है। देखो भाई, सम्यक्त के पहले करण लब्धि होती है, उसके पहले प्रायोग्य लब्धि होती है, उसमें मोह बहुत मंद होता जाता है। मोह मंद करने के लिए तत्व अभ्यास करना चाहिए। ख्याल में ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। तो तत्व अभ्यास करने के लिए क्या करें, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने के लिए क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो शिविर में आना चाहिए, क्लास अटेंड करना चाहिए। ऑनलाइन हो सकती हो तो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन हो सकती है, जुड़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं, बच्चे को खिलाना चाहिए था, तो तेरे जेब में कितने रुपए हैं, सुना है ना, डॉक्टर साहब प्रवचन में बोलते हैं, मेरे पास तो 5 रुपए हैं। 100 रुपए का खिलौना 5 रुपए में दे दिया, उसका बाप गया, 100 खिलौने मुझे बांध दो, पागल हो, खिलौना 100, बच्चे को 5 में, 5 रुपए में नहीं दिया, उसने सर्वस्व समर्पण किया। अगर उसकी जेब में 500 रुपए होते और मैं 500 बोलता तो 500 दे देता। तो अपनी रुचि का समर्पण करो, जिनवाणी के समागम में रहो। ये पूर्व पर्याय जो हैं वो उपाय के सेंस में बोली जाती हैं, वैसा ही उपदेश होता है। सिद्धांत से देखा जाए तो जो कार्य होता है उसी कार्य में ही उसका पुरुषार्थ होता है। इसलिए होनहार माने कार्य और पुरुषार्थ माने उसमें यूज होने वाला बल। निमित्त की चर्चा तो आप सब जानते ही हैं, समय हो गया, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूं। हेलो। अभी बहुत सुंदर मार्मिक व्याख्यान हमने आदरणीय पंडित साहब के माध्यम से सुना। अभी मैं निवेदन करूंगा